900 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर। तो आप देखो यहाँ पर मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था और आज भी मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप 9th 10th की जब आप बेसिक साइंस पढ़ते हैं तो वहां पर, या 11th 12th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये बेसिक रिएक्शन है कि जब आप इसको बहुत गर्म करते हैं तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CO3 है, तो यहाँ से क्या होता है CO2 उड़ जाता है, मतलब CO2 इसमें से चला जाता है, तो अपने पास जो अवेलेबल लाइम होता है वो अपने पास बचता है सी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन बोलते हैं क्विक लाइम। ये आपके कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, या क्विक लाइम से रिलेटेड, या व्हाइट वॉश में कौन सा लाइम काम आता है। ठीक है, तो अपने लिए जो मेन इंपॉर्टेंट, जो लाइम में केवल 5-6 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको क्विक लाइम के बारे में पता होना चाहिए। और क्विक लाइम का जो अपना फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और जनरली काम जो अपने आता है ये व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। ठीक है, और हाँ, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज अपने को याद रखने वाली है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को, जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसे अपन चूना पत्थर बोलते हैं, हिंदी में लाइमस्टोन बोलते हैं, उसको आप लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आप जब गर्म करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो अपने को जो मिलता है वो क्विक लाइम मिलता है, और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैल्सिनेशन। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अब आगे जो है इसी का भाई, आप स्लेक्ड लाइम में क्या होता है, आपने क्या किया, मेरे पास अब क्या है कि क्विक लाइम पड़ा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, अब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ फ्री। ठीक है, तो वहां पे मैंने उसमें क्या करा, पानी मिला दिया, तो ये क्या हो जाता है, स्लेक्ड हो जाता है, मतलब इसमें अलग से इसको बोलते हैं फट जाता है, या अलग से थोड़ा सा सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो वो से जो लाइम जनरेट होता है अपने पास, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जनरेट होती होगी, आपने बचपन में आपके घर में जब कभी भी व्हाइट वॉश हुआ होगा तो चूने में जब पानी मिलाते हैं, मटकी के अंदर ये वाला प्रोसेस अपन करते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर, और ऐसे बुलबुले और ऐसा थोड़ा गर्म, मतलब वो निकलता है। ये देखा है आप लोगों ने घर पे? देखा है सर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये है ना, मतलब जो आपका जो क्विक लाइम है, ये थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है, मतलब फैल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाद में अगर इसको सुखा देते हैं तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपने को जो लाइम मिलता है ये हाइड्रेटेड लाइम होता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज है कि जो आपका हाइड्रेटेड लाइम है, मतलब हाइड्रेटेड लाइम में ही अगर आप सिलिकेट्स, और मतलब सिलिकेट्स ऐड कर देते हैं, सिलिका क्ले अगर आप मिला देते हैं, तो इसी लाइम को अगर, या फिर जो आपका चूना पत्थर आपको प्राप्त हुआ है जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसमें पहले से ही सिलिका प्रेजेंट है, मतलब दोनों, या तो आपने आर्टिफिशियली मिलाया है या फिर पहले से ही इसमें सिलिका प्रेजेंट है, तो जब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो सिलिकेट्स होते हैं, ये अपना जो लाइम बनता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बहुत जरा सा अंतर है। एक अपने पास होता है हाइड्रेटेड लाइम और दूसरा अपने पास होता है हाइड्रोलिक लाइम। क्लियर है सभी को? दोनों एक ही है ना सर? हाँ, दोनों एक ही है, लेकिन इसमें मतलब अभी मेरे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्रेजेंट है, उसमें मैंने सीधे पानी मिला दिया। ठीक है, मतलब ये एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म है, दोनों जो क्विक लाइम है ये पहले ही प्योर फॉर्म है, और ये प्योर फॉर्म में पानी मिला दिया, और वो जो है वो थोड़ी सी इम्प्योर फॉर्म है, उसमें जो है जो अशुद्धियां है या इम्प्योरिटीज है, वो थोड़ी सी परसेंटेज उसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आती है, उसकी हाइड्रोलिसिटी अच्छी आती है। ठीक है, जो डैम्प, मतलब जो डैम्प जगह है जहां पर वाटर टैंक, और इस जगह पे मतलब वाटर जहां पर अवेलेबल होता है, तो वहां पर जो अपन लाइम यूज करते हैं वो यूज करते हैं अपन हाइड्रोलिक लाइम। सभी को क्लियर है? हेलो, सभी को क्लियर है? हाइड्रोलिक और हाइड्रेटेड लाइम के बीच में अंतर क्लियर है सभी को? यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए, टाइप ऑफ लाइम्स, अब मैं टाइप ऑफ लाइम पे आ जाता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहला जो लाइम का टाइप होता है ये फेट लाइम होता है। सबसे पहला जो अपने पास आता है फेट लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम, थोड़ा सा यार से, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO से अपन इसे शो करते हैं। और ये जो है आपने देखा होगा कि जो इसका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग, मैंने आपको कल भी बताया था जब अपन मोटार पढ़ रहे थे, तो कल भी मैंने आपको बताया था
कि इसका जो वॉल्यूम है वो 2 से 2.5 गुना मतलब इंक्रीज हो जाता है जब अपन इसमें पानी मिलाते हैं, या जो प्रोसेस ऑफ स्लेकिंग होता है ना, ये प्रोसेस को भी याद रखना, जब अपन उसमें पानी मिलाते हैं तो स्लेक कर जाता है, इस प्रोसेस को अपन स्लेकिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके दो चार नाम अलग अलग हैं। पहला है प्योर लाइम, पहला है प्योर लाइम, दूसरा है रिच लाइम, तीसरा व्हाइट लाइम, कैल्शियम लाइम, इन सबको इसमें बोलते हैं। मतलब जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम होती है वो यही होती है। इसकी इम्प्योरिटीज जो है लेस देन 5%, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत ही स्लो हार्डन होता है, मतलब जमता बहुत धीरे धीरे है, और जनरली वाइट कलर का होता है, और उसके बाद ये क्या है, हाई प्लास्टिसिटी शो करता है, मतलब जो है ये इजीली मेल्ट हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये स्पेशल, अब देखिए इसमें याद करने वाला जो पॉइंट है वो ये है, जनरली जो पूछा जाता है वो ये व्हाइट वॉशिंग वाला पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। तो जो इसका जो बेसिक यूज होता है, जो आपका क्विक लाइम होता है, इसका जो बेसिक यूज होता है वो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं अपन जनरली। आपने घर में भी देखा होगा कि जो हाइड्रोलिक लाइम है उसे अपन व्हाइट वॉश सॉरी फेट लाइम है उसे अपन व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ये फेट लाइम क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब दूसरा है कि दूसरा जो पॉइंट है वो है अपने पास हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है सेंटर लाइम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ होता है, या पानी जो है, ठीक है। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, जहां पर डैम्प प्लेसेस होते हैं, जहां पर पानी मतलब अवेलेबल होता है, या सीलन डैम्प मतलब सीलन आती रहती है, तो वहां पर और अंडर वाटर भी ये क्या है, सेट हो जाता है, मतलब ये जो है हार्ड हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोलिक लाइम की, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अंडर वाटर भी सेट हो जाता है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ क्ले प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब अलग अलग उसमें क्ले प्रेजेंट होता है, तो उसके बेसिस पे इसको जनरली मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जनरली इसको 2-3 टाइप में इसको बांटा गया है। पहला होता है कि मतलब बहुत कम मात्रा में, लाइक फीबली, उसको बोलते हैं फीबली हाइड्रोलिक लाइम। दूसरा होता है लाइक मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, और तीसरा होता है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। ये जनरली 3 टाइप है, मैंने इसको नोट्स में नहीं लिखा है, ठीक है। तो जनरली जो है परसेंटेज ऑफ क्ले, या जो सोइल या मिट्टी जो अवेलेबल होती है, जो शुद्धियां अवेलेबल होती है, उसके बेसिस पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला सबसे कम, मॉडरेट, फिर एमिनेंट, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, है ना। इसका जो कलर होता है, जो आपका क्विक लाइम होता है उसका जो कलर होता है वो जनरली व्हाइट, और इसका जो कलर होता है वो जनरली येलो होता है, ठीक है। इसके जो बेसिक यूज हैं वो आपको मिलेगा, मोटार बनाने में अपन इसको यूज करते हैं, कल भी अपनी बात हुई थी कि जो हाइड्रोलिक लाइम है उसे मोटार बनाने में यूज किया जाता है। प्लास्टरिंग वर्क में अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा, जहां पर सर्कुलेशन ऑफ एयर या डेम्पनेस आती है, सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होता है, डेम्पनेस आ जाती है, तो वहां पर भी अपन इस हाइड्रोलिक लाइम को यूज करते हैं। सभी को क्लियर है ये? हाइड्रोलिक लाइम क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। फिर एक और फॉर्म ऑफ आती है गरीबों वाली, पुअर लाइम, ठीक है। जो तो जनरली 3 टाइप के लाइम अपने पास अवेलेबल है, फेट लाइम, सॉरी हाँ, फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। मतलब जिसमें देखो सबसे ज्यादा गरीब है तो इम्प्योरिटीज ज्यादा ही होगी। इम्प्योरिटीज कैसे, एक इसका परसेंटेज भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, 5, 5 से 30, मोर देन 30, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज के बेस पे भी इसको जनरली 3 टाइप में इसको बांटा गया है, ठीक है, बेसिकली। और 5 से 30 में भी जो आपका हाइड्रोलिक लाइम है उसे भी जनरली 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज होती है, लाइक हार्ड एंड वेरी स्लो होता है ये, थोड़ी बहुत बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है। जो इंफीरियर टाइप ऑफ जो वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, या जहां पर अच्छा लाइम प्रेजेंट नहीं होता है, जहां मजबूरी है कि अपने को मतलब पुअर लाइम ही यूज करना है, या ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो अपन वहां पर इसे यूज करते हैं पुअर लाइम को, ठीक है। सभी को क्लियर है? हेलो, पुअर लाइम क्लियर है? कुछ भी नहीं वैसे इसमें ऐसा स्पेशल? यस सर।
अब देखो ये एक मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फोटो लगाया हुआ है ये समझने में कि यहाँ देखना ध्यान से, लाइम स्टोन मेरे पास प्रेजेंट है ना। लाइम स्टोन जो होता है अपना कैल्शियम कार्बोनेट होता है विद क्ले इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब आप इसको बहुत ज्यादा गर्म करते हो, लगभग मैंने बताया 900 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब आप इसको गर्म करते हो, तो इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास बचता है वो क्विक लाइम बचता है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड्स प्लस रिएक्टिव सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स अवेलेबल होते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो प्योरेस्ट फॉर्म है इसमें कम अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो वहां से जो क्विक लाइम मेरे पास प्रेजेंट हो गया, उसके बाद मेरे पास एक प्रोसेस हुआ स्लेकिंग। मैंने उसमें लगभग उसमें पानी मिला दिया, H2O मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो इस प्रोसेस को मैंने बोला, जो ये वाला लाइम स्टोन से क्विक लाइम जो बना, इस प्रोसेस को मैंने बोल दिया कैल्सिनेशन। क्या बोल दिया? कैल्सिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो क्विक लाइम से हाइड्रोलिक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बनने का जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को मैंने बोल दिया स्लेकिंग, ठीक है। और उससे मेरे को जो प्राप्त हुआ वो हुआ हाइड्रोलिक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उसमें रिएक्टिव सिलिकेट्स एनोलेट्स, ये थोड़े इसमें ज्यादा मात्रा में होते हैं हाइड्रोलिक में। या क्ले की जो प्रेजेंट है, क्ले जो है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है हाइड्रोलिक लाइम में। फिर उसका वापस आप हाइड्रोशन और कार्बोनेशन कर देते हैं, लाइक उसमें वापस CO2 ऐड कर देते हैं, पानी निकाल लेते हैं उससे, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इसमें से देखो H2 अगर मैंने निकाल दिया तो मेरे CO बचेगा, उसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी, तो यहाँ पर इसको आ गया मेरा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इस डायग्राम याद रख लोगे तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी से आपके 3-4 क्वेश्चन, स्लेकिंग, कैल्सिनेशन, क्विक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, लाइम स्टोन, सब चीजें क्लियर हो जाएगी इस डायग्राम से। आई थिंक सभी को ये डायग्राम समझ में आ गया। सर हाँ जी। सर ये क्विक लाइम से हाइड्रोलिक लाइम बनता है उसको भी नहीं, मतलब लाइम स्टोन से क्विक लाइम बनता है उसको भी अपन कार्बोनेशन ही बोलेंगे क्या? कार्बोनेशन नहीं, मतलब उसमें एयर बर्न कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। कार्बोनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जा रही है उसके अंदर, ठीक है। और उसको बर्न कर रहे हैं, मतलब उससे जला रहे हैं। तो जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। इसको कैल्सिनेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कैल्सिनेशन, ठीक है। तो सर इसमें मतलब एक बार तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं और वाटर भी ऐड कर रहे हैं, दोनों ऐड कर रहे हैं ना लाइम हाइड्रोलिक से लाइम स्टोन में। मेरी बात सुनो, अब ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। देखो यार, कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म में होता नहीं है। थोड़ा बहुत पानी तो समय, इवन पत्थरों में पानी निकल जाता, तो ये भी पत्थर है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पानी इसमें अवेलेबल है। तो जब आपने इसको गर्म किया लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वहां पर इसका जो है H2O बाहर निकल गया, थोड़ा बहुत जितना भी था। के बाद इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO3 में से जब CO2 बाहर निकला तो मेरे पास बच गया CaO, ठीक है। ठीक है। क्विक लाइम है ना। उसके बाद जो क्विक लाइम से मैंने उसमें वापस पानी मिला दिया, है ना, ठीक है। तो अच्छे से पानी मिलाया इस बार, तो वो स्लेक कर गया, मतलब उसमें से वो थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं फट गया, या थोड़ा मतलब जब उसको सुखाया तो वापस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उस प्रोसेस को अपन ने बोल दिया स्लेकिंग। वहां से मुझे हाइड्रेटेड लाइम, और उसमें अगर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है तो उसको अपन हाइड्रोलिक लाइम बोल देते हैं। फिर जो कार्बोनेशन प्रोसेस है उसमें अपन क्या करते हैं, इसमें से H2, हाइड्रेशन और कार्बोनेशन प्रोसेस होते हैं दोनों। तो हाइड्रेशन प्रोसेस से अपन इसमें से पहले H2 निकाल लेते हैं, फिर CO2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, क्यों? तो उसमें अपन ने पढ़ाई है कि CO2 ऐड कर देते हैं, मतलब जो भी उसको अलग अलग रिएजेंट होते हैं उससे यूज करके कुछ CO2 ऐड कर देते हैं। कार्बोनेशन का प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है पहले, एल्डिहाइड बनता है ना। आइडिया है कि थोड़ा बहुत? ठीक है यार, डायग्राम क्लियर है सभी को? ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, मैंने वो कहाँ लगाया था? हाँ, अब ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने इनके थोड़े से डिफरेंसेस है। ये मेरी मेडिसी की जो बुक है जिससे मैं पढ़ता हूँ, उससे मैंने कटिंग काट के लगा दी है आपके लिए, ठीक है। पहला जो इसका मतलब कंपोज, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपैरेटिवली प्योर कार्बोनेट ऑफ लाइम कंटेनिंग 5% ऑफ क्ले इम्प्योरिटीज, ठीक है। और ये जो जनरली लाइम, जो हाइड्रोलिक लाइम होता है, 5 से 30% तक जो इम्प्योरिटी और सम अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड भी अपने को उसमें देखने को मिल जाता है हाइड्रोलिक लाइम में, ठीक है। दूसरा स्लेकिंग एक्शन में मैंने आपको बताया कि 2 से 2.5% या 2 से 2.25 टाइम ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोलिक क्लाइमेट स्लेक स्लोली, इट वॉल्यूम इज स्लाइटली इंक्रीज, बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, मतलब एक तरफ तो
आपने घर पे भी एक्सपीरियंस किया होगा आई थिंक अपने बचपनों में, जब भी अपन व्हाइट वॉश कराते हैं, मटकी के अंदर अपन जब चूना डालते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो कितना, उसका वॉल्यूम कितना सारा बढ़ जाता है, देखा है ये प्रोसेस, है ना? इसमें हीट निकलती है बाहर, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है अपना सेटिंग एक्शन, ये बहुत स्लोली सेट होता है, और इसकी सबसे अच्छी बात हाइड्रोलिक लाइम की बात अच्छी होती है कि अंडर वाटर भी है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग अंडर वाटर भी सेट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिटी, ठीक है, हाइड्रोलिसिटी वही अंडर वाटर सेट होने की जो इसकी क्षमता होती है उसे हाइड्रोलिसिटी अपन बोलते हैं, ठीक है। डैम मतलब जगह पे यूज करने वाली जो बात है, ठीक है। तो इट डज नॉट पोजेस हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, ये कोई हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता है, और ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी पोजेस करता है। इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, मतलब नॉट सो व्हाइट, येलोइश कलर होता है इसका हल्का सा। फेट लाइम की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं आती मोटार की फॉर्म में जब अपन इसे यूज करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी आती है। इसके जो जनरलाइज यूजेस हैं वो व्हाइट वॉशिंग में, प्रिपेयरिंग मोटार, सैंड, सुर्खी में, और इट यूज फॉर प्रिपेयरिंग मोटार फॉर थिक वॉल्स, डैम्प प्लेसेस, एक्सट्रीम केयर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मोटार ऑफ द लाइम फॉर प्लास्टर वर्क, मतलब बहुत ज्यादा अपने को केयर करनी पड़ती है जब भी अपन प्लास्टर वर्क के लिए इस मोटार का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सभी को ये दोनों क्लियर है, आई थिंक विजिबल भी होंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्लियर है, फेट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम में कंफ्यूज तो नहीं हो गया अब आगे? क्वेश्चन आने वाले हैं आज, क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं थोड़ा सा, क्यों? हेलो, यस सर। चलिए अब इम्प्योरिटीज पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर खत्म करते हैं इसको, बहुत बड़ा नहीं है ये। मैग्नीशियम ऑक्साइड कर लेना इसको, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कर लेना इसको। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है लगभग 5%, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक लाइम में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट हो जाता है कई बार, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की जनरली फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वहां पर ये क्या है कि एक्सीलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर डाल देता है, अगर 5% तक मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, मतलब ये क्या है, जो डैम्प प्लेसेस है वहां पर भी ये इजीली सेट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी अपने को वहां पर प्रोवाइड कर देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। स्लैश करके लिख लेना। दूसरा अपने पास आता है क्ले। क्ले मतलब अपनी मिट्टी से अपन ले सकते हैं, तो क्ले भी जो जनरली जो होता है वो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज को ही इंडिकेट करता है। जो हाइड्रोलिक लाइम है उसमें लगभग ये 10 to 30% होता है, और ये 20 से 30% होता है, तो ये एक्सीलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करता है, मतलब इसमें भी एक्सीलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी मिलेगी अगर आपका जो हाइड्रोलिक लाइम में क्ले प्रेजेंट है तो, ठीक है। सिलिका, सिलिका एक तरह से डिफेक्ट ही मान सकते हैं, अगर सिलिका प्रेजेंट है तो लाइक डिट्रीमेंटल, मतलब खराब इफेक्ट शो करता है, बहुत जल्दी उसमें डिट्रियोशन हो जाता है, ठीक है। तो सिलिका को आप इसमें खराब मान सकते हो, ठीक है। तो एक मिनट, हेलो, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर। ठीक है। तो सिलिका जो है लाइक फ्री फ्रॉम, मतलब फ्री फॉर्म में होता है जनरली, और एक तरह से इम्प्योरिटीज ही है, और डिट्रीमेंटल इफेक्ट शो करता है, मतलब बेकार होता है एक तरह से, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, जो पायराइट्स, जो पायराइट फॉर्म होती है आयरन ओर की, मतलब, ठीक है। और आयरन सल्फाइड इज हाईली अनडिजायरेबल, मतलब जो आयरन सल्फाइड अवेलेबल है अगर इसके अंदर तो ठीक है, वो अलग ही रिएक्शंस करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस अवेलेबल होगी इसके अंदर, और जनरली 2 से 5% आयरन ऑक्साइड अगर इसके अंदर नीडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फेट। सल्फेट का जो काम होता है वो इसका जो सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अगर जो इम्प्योरिटीज है, जो आपकी लाइम के अंदर जो इम्प्योरिटीज है, सल्फेट की अगर इम्प्योरिटीज अवेलेबल होगी लाइम के अंदर तो उसका क्या काम होगा, तो उसका जो काम होता है वो सेटिंग टाइम इंक्रीज करना ही होता है जनरली, ठीक है। एल्कलीज देखो वैसे तो नुकसानदायक होती है, मतलब होनी ही नहीं चाहिए कहीं पर भी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि लाइक मतलब अगर 5% तक अवेलेबल है तो बहुत ज्यादा इल इफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा बेकार इफेक्ट नहीं शो करती है, जैसा कि आपने ब्रिक में भी देखा था कि वहां पर जो अपनी एल्कलीज है वो फ्लोरोसेंस शो कर रही थी, ठीक है। तो नुकसानदायक तो होती है हमेशा, लेकिन हाँ, पांच ऐसा बोल रहे हैं कि 5% तक काम चला लेते हैं, मतलब, ठीक है।
लाइम यूज इन मोर्टार शुड बी 1:2, और हाइड्रोलिक लाइम की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो 16 आवर्स के आसपास होता है। तो सीमेंट का मुझे बताएगा, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? इनिशियल तो 30 मिनट और फाइनल 10 घंटे। इनिशियल 30 सर मिनट इनिशियल नॉट लेस देन 30 मिनट्स होता है। अच्छा ठीक है, फाइनल 10 घंटे। सब क्लियर है? अभी आएगा, हाँ देखो सर। अपने बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछते हो अभी, लेकिन क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं क्योंकि आज मैंने मेडिसी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, तो मे भी आपको मजा आए। ठीक है, जो लाइम है अपना बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लाइम अपना कंप्लीट हो चुका है, फिर भी छोटी मोटी चीजें होगी तो अपन क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन आप। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है सभी को? 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैंने ये आंसर छुपाने के चक्कर में थोड़ा सा मैंने इसको टेढ़ा काटा। फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है सभी को? यस सर। ये कल किया था क्वेश्चन, बोलो आंसर। अभी क्लियर हो? जो कल वाला जो डाउट था ना हाइड्रोलिक लाइम और फेट लाइम, बी, क्या बी वाला आंसर। इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं आपको। फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना है। हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर व्हाइट वॉशिंग, बिल्कुल गलत है, तो एक सी, ए और सी तो अपना वैसे एलिमिनेट हो गया। फेट लाइम इज सुटेबल फॉर व्हाइट वॉशिंग, जी हाँ फेट लाइम से व्हाइट वॉशिंग की जाती है। मेकिंग मोटार के लिए फेट लाइम सुटेबल नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा 2 और 3 होता है, और ये अपन कल भी कर चुके थे ये वाला क्वेश्चन। अभी सेकंड आते हैं अपन, अब यहाँ पर बात कीजिए, ये क्वेश्चन बताइए। सी। सी। अभी अपन ने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम कौन होता है? सी, क्ले। क्ले, जी हाँ, मतलब क्ले का ही काम होता है कि ये हाइड्रोलिसिटी इसमें इम्पार्ट करता है। ठीक है, आई थिंक हाइड्रोलिसिटी सभी को क्लियर है। मतलब ये लाइम की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसा आप बोल सकते हैं कि जहां पर ये जो इसके जो प्लेसेस होते हैं वाटर वाले, थिक मैसनरी वॉल होती है, या जहां पर लेस सर्कुलेशन ऑफ एयर अवेलेबल होता है, तो वहां पर भी ये सेट हो जाता है। मतलब बढ़िया आदमी है, परेशान नहीं करता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कौन बताएगा मुझे इसका ए। आंसर? हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय, ए, सी। बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन। जी सी। सी। सी और ए दोनों में कंफ्यूजन चला है और दोनों ही गलत है। बोलो। डी। डी भी नहीं होगा, सी होगा। अब बी और डी बचे हैं, दोनों ही बोल ही दो, क्या लगता है? डी है, डी या बी? डी। कैल्सिनेशन से तो अपने को क्विक लाइम प्राप्त होता है, तो डी तो कैसे भी नहीं होगा, अभी तो पढ़ाया है आपको। क्यों? प्योर क्ले को जब अपने को करना है तो अपने को कौन सा लाइम प्राप्त होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, जब इसका जो आंसर है वो बर्निंग ऑफ कंकर होगा। ठीक है, कंकर क्या होता है, आप सुनना ध्यान से। कंकर क्या होता है, लाइक जब आप स्लेकिंग जो प्रोसेस होता है आपका, या उसके बाद देखिए मेरे, आप उसको पानी के फॉर्म में तो रखेंगे नहीं, हाइड्रेटेड लाइम की फॉर्म में, तो वहां पर आप इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं, जो कंकर बन जाते हैं, मतलब जो बिल्कुल चिपके चिपके से जो है छोटे छोटे से वो बन जाते हैं, तो उसको जब बर्न करते हैं तो बर्निंग ऑफ कंकर से ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मेडिसी वाला थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देता है। आई थिंक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अवेलेबल है आपके लिए। क्विक लाइम इज, देखो यार है ना, सुनना मेरी बात, वो जो मैंने आपको बीच में फोटो दिखाया था ना, वो क्लियर कर लेना, आपको एक एक क्वेश्चन लाइम अवश्य मिलेगा, और बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत वो नहीं है, तो अगर अपने को क्वेश्चन मिलता है तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गलत, इसका आंसर लाइम मैंने आपको पढ़ाया है अभी, सी बी। आंसर कैल्शियम क्या होगा? डी। डी। बी, बी कैल्शियम ऑक्साइड। ना, बी है सर। क्विक लाइम पढ़ाया है मैंने। कैल्शियम कार्बोनेट में जब अपन उसको लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, कैल्सिनेशन का वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अपन कैल्शियम ऑक्साइड CO2 निकल जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जो IES का
एग्जाम होता है आपका, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस टाइप के क्वेश्चन कर पाते हो, वरना नहीं कर पाते हो। तो सी पहला आंसर। क्वेश्चन है स्लो इन सेटिंग क्विक लाइम। जी हाँ, स्लो सेटिंग में मतलब दोनों ही लाइन स्लो इन सेटिंग होते हैं, लेकिन क्विक लाइम ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, सी नहीं सी बोलो। सी आंसर, बोथ 1 and 2। नहीं, क्विक लाइम स्लो इन सेटिंग नहीं होता, सॉरी मैं मुंह से गलत निकल गया। ठीक है, स्लो इन सेटिंग नहीं होता है। रैपिड इन स्लेकिंग कर जाता जल्दी से पानी मिला के। ठीक है, गुड इन स्ट्रेंथ गलत, तो इसका आंसर, हेलो सॉरी, फर्स्ट 1 and 2 इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, 1 and 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, स्लो सेटिंग होता है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हाइड्रोलिक लाइम की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, किसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है? हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक लाइम की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, हाँ। टाइम तो वैसे दोनों का ही ज्यादा होता है, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा होता है स्लो इन सेटिंग। इसके अलावा दूसरा क्या है इसका, रैपिड इन स्लेकिंग, फटाफट स्लेक कर जाता है ये। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके आईएएस में पूछते हैं। अगर आपकी पूरी नॉलेज नहीं है, अगर आपको उस टॉपिक की पूरी नॉलेज नहीं है तो आंसर गलत होता है। ये मेडिसी का आज मैंने लगाया था आपके लिए। चलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट। A gauge mortar is obtained by adding which of the following ingredients to cement? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ये कौन है? सी, अभी शो हो सैंड रही एंड है, लाइम। अभी सैंड शो हो एंड रही है लाइम स्क्रीन, स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही है, बताइए मुझे। हो रही है सर। नहीं सर। नहीं हो रही है, एक मिनट रुकिए। अभी शो हो रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी, बोलो। हाँ सर। सी आंसर। ज्योति कुछ बोल रही थी क्या? इसका आंसर सी। कल ही अपन ने पढ़ा था स्पेशल टाइप ऑफ मोटार में जो होता है अपना गेज मोटार अवेलेबल होता है अपने पास, स्पेशल टाइप ऑफ मोटार होता है, तो उसमें जब अपन सैंड और लाइम मिला देते हैं तो उसको अपन गेज मोटार बोलते हैं। ठीक है, हेलो, कुछ पूछना है किसी को? चलिए, हेलो, कुछ पूछना है किसी को? मशीन लगवा लो। ये किसी को अपना एक बार म्यूट कर दीजिए। भाई दे रहा हूँ तू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोटार 2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन देगा इसका आंसर? आईएएस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भाई सुर्खी ऐड कर दी, सुर्खी तो अपन ने पढ़ी नहीं, क्यों? फिर भी क्या लगता है? एनी गेसेस? किसी का आंसर आ रहा है बी, कौशल जी बोल रहे हैं बी, डिक्रीज सेटिंग टाइम। सी। जी, सी और बी, और लगा दो, ए भी बोल दिया किसी ने, प्रिवेंट श्रिंकेज। बस डी नहीं पता, जो कि डी आंसर है। ठीक है, तो आईएएस में इस टाइप जो आप सोच भी नहीं पाते वो आंसर होता है आपका। जनरली सुर्खी भी मतलब क्ले वाला काम करती है, हाइड्रोसिटी इंपार्ट करती है। ठीक है ना, ये तो ओके। मिट्टी थोड़ा से, क्यों? हाँ। ठीक है, तो हाइड्रोसिटी इंपार्ट करती है सुर्खी भी। आई थिंक क्लियर है सभी को। हेलो, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन, वो मेडिसी के थोड़े भारी थे, अब अपना अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने आंसर भी लिख दिया क्या? चलो, द कॉमनली यूज्ड लाइन इन व्हाइट वॉशिंग, आपने एसएससी का क्वेश्चन। फेट लाइन। क्लियर है सभी को? हेलो, कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है ना इसमें, फेट लाइन?
क्वेश्चन, अपने एसएससी के क्वेश्चन क्यों? ये सर सर ये क्विक लाइम और आंसर फेट टाइप भी कर सकते हो आप। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ए, जो हाइड्रोलिसिटी शो करता है, हाइड्रोलिक लाइन। ठीक है, तो वहां पर जो अंडर वाटर वहां पर है, वहां पर अपन इसको यूज करते हैं। 2 मार्च 2000, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन 1-1.5 साल में तो एक बार होता है एसएससी का एग्जाम, तो सर ऐसा दीपक जी मान पूछता सकते। है। हाँ दीपक जी पूछिए। सर क्विक लाइम और फेट लाइम में क्या डिफरेंस होगा? हाँ सर। क्विक लाइम और फेट लाइम में क्या डिफरेंस होगा? क्विक लाइम में पानी मिला दोगे तो वो मोटा हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है ना उसका, तो उसको अपन फेट लाइम बोल देते हैं। ठीक तो है ना? सर ओरिजिनल क्विक लाइम होता है ये। हाँ, ओरिजिनल क्विक लाइम होता है। ठीक है, 2 से वो बोला 2 से 2.25 2.5 गुना उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है ना, उसको अपन फेट लाइम बोलते हैं। जनरली ये क्या हमेशा कंफ्यूजन बना होता है, हाइड्रोलिक लाइम फेट लाइम में कंफ्यूजन बना होता है कि पानी मिलाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सर ठीक है, सर तो बोलो। सर सर हाँ क्विक लाइम बोलो। में पानी मिलाएंगे तो फेट लाइम बन जाएगा यूं। हाँ, हाइड्रेटेड लाइम फेट लाइम बोल सकते हैं उसको। हाइड्रोलिक लाइम थोड़ा सा अलग होता है, मतलब उसमें पहले से ही इसमें इम्प्योरिटीज तो इम्पार्ट की हाइड्रोलिक जाती लाइम है। बनेगा ना। अरे वो ऐसे कंफ्यूजन रहेगा आपको ये हमेशा। ठीक है, तो तो सर आप क्लियर ज्यादा इसमें, कर। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, अपने एग्जाम के अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है, आपसे कभी फॉर्मूला नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा आपका कि उसे हाइड्रेटेड बोले, हाइड्रोलिक बोले, फेट बोले, क्या। आपको सिंपल याद रखना है, व्हाइट वॉशिंग में अपना क्विक लाइम पास होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो डैम्पनेस होता है या जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर होते हैं, वहां पर अपन जो है हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से ही मिले होते हैं, है तो लाइम ही, चूना ही है। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। क्विक लाइम। ठीक है, तो सर अभी तो अपन ने फेट लाइम के ऊपर। और फेट लाइम किया क्या अपन ने? सॉरी 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 सॉरी। हाँ, व्हाइट वॉशिंग के लिए फेट लाइम, मतलब पानी मिला के यूज करोगे ना उसको। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर कंफ्यूजन हो रहा है जी। मैं एक बार सर। वापस ये क्लियर कर देता हूँ, सॉरी मेरे से ही थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। तीनों में सर ये हो रहा है। मेरी बात सुनो, ड्राइंग के साथ एक क्लियर कर मिनट, दीजिए ड्राइंग के सर। साथ में क्लियर कर देता हूँ। देखो मेरी बात, मेरे को चूना पत्थर मिला। ठीक है, चूना पत्थर मिला, तो लाइम स्टोन अपन ने उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको गर्म कर दिया। ठीक है, तो वहां से अपने पास जो है क्विक लाइम बन गया। क्लियर है यहाँ पे सभी को? हाँ सर। सर ये तो समझ में आ गया। हेलो। हाँ, मेरी बात सुनो, अब देखना, जिसमें जो आपका फेट लाइम होता है। हेलो। हाँ सर। हाँ, आपको क्या समझ में नहीं आया, पूछो। फेट लाइम कौन सा है सर इन तीनों में से, बस ये बता दो। फेट लाइम जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है ना, अपना कैल्शियम ऑक्साइड रिच मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसको अपन फेट लाइम बोलते हैं जनरली। ठीक है, अच्छा मतलब इन तीनों में से कोई है ही नहीं हो। जगदीश सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में आपके सारे लाइन आ गए, है ना। तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखो हम लोग जो, जब हम लोग वेरिंग करके लेके आए हैं स्टोन, है ना, हाँ सर। जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं, इट इज योर नहीं। CaSO3, है यस ना। सर। लेकिन उसमें क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है ना, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बर्निंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो उसमें क्या है, बाकी सारी दूसरी गैसेज वगैरह, दूसरे कंपाउंड सारे हट जाता है, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, अब क्विक हमने लाइम बनाया, क्विक लाइम अगर हमने सुपीरियर क्वालिटी का बनाया, तो हमारा सारा जो वॉल्यूम है उसमें अगर कैल्शियम ऑक्साइड की जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है, और जो रिएक्टिव सिलिकेट्स यहाँ पे लिखा वो नहीं है, सिर्फ CaO ही है, तो उसको हम बोलते हैं फेट लाइम। तो फेट लाइम एक क्विक लाइम का ही एक टाइप है, फेट लाइम। यस सर। ठीक है ना, तो सुपीरियर फेट क्वालिटी। लाइम जो होता है, इसीलिए मतलब सुपीरियर क्वालिटी है क्विक लाइम की। ठीक है तो सर। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, उसमें उसको यूज करते हैं हम लोग वॉशिंग में, व्हाइट वॉशिंग में। क्योंकि अगर हम लोग अगर उसमें रिएक्टिव सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स है, तो जब हम उसको पानी में घोलेंगे, तो उसका जो होमोजेनियस पेस्ट बनेगा व्हाइट वाला, उसमें क्या व्हाइटनेस कम हो जाएगी दूसरे इन सिलिकेट्स की वजह से। इसलिए हम सिर्फ फेट लाइम यूज करते हैं। अब क्या जो क्विक लाइम है या फेट लाइम है, कोई से ही लाइम लो, उसको आप जब पानी में डालोगे, है ना, पानी में डालते ही उसमें क्या होगी, स्लेकिंग होगी।
है ना, वो क्या ऐसे फटने लगेगा और उसका जो पत्थर जैसा जो शेप है वो क्या हो जाएगा, फट के एकदम एकदम फाइन पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रेटेड लाइम। क्या बोलोगे, हाइड्रेटेड। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ हाइड्रोलिक लाइम, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन देख सर, हाइड्रोलिक लाइम क्या है, हाइड्रेटेड लाइम क्या है। तो हाइड्रेटेड लाइम, हाइड्रेटेड का मतलब क्या बोलते हैं, इसमें हाइड्रेटेड अपने को पानी मिला दिया वो हाइड्रेटेड हो गया, है ना। हाँ सर। और यहाँ पे जो हाइड्रोलिक, इसका मतलब यही है कि जो हाइड्रोलिक का मतलब पानी, सीधा सीधा, तो जो पानी के साथ रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लाइम। पानी से रिएक्ट नहीं करता है उसको हम बोलते हैं नॉन हाइड्रोलिक लाइम। तो जैसे एक क्विक लाइम जो है ना, क्विक लाइम, हाँ सर। है ना, इसमें हमने पानी मिलाया है तो ये हाइड्रोलिक लाइम बन गया। अब ये हाइड्रोलिक लाइम ये क्या बना, CaOH ट्वाइस प्लस रिएक्टिव सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स। तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा जो सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स है, ये क्या उसको सीमेंटिटियस एक्शन देता है, जो अंडर वाटर भी सेट हो जाता है। अच्छा सर। है ना, तो स्लेकिंग होने पे बना उसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड लाइम, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स है तो हम उसी को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक लाइम। थैंक यू जगदीश सर, क्लियर। आई थिंक सभी को क्लियर होगा अब, है ना। पेट लाइम जो होता है इसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, मतलब जिसका वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, तो इसी कारण से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक अभी एक बार क्लियर है। अच्छा, पेट लाइम ही तो था अपना, क्विक लाइम थोड़ी था, है ना। ये बोला ना मैंने, स्लैकिंग एक्शन शो करता है 2 से 2.5 गुना। सभी को चलिए, तीनों भाई भाई हैं, मतलब एक ही परिवार के सदस्य हैं क्या, एक जैसे ही दिख रहे हैं सब, ठीक है। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन, अब यहां पर क्या आंसर आएगा, क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम, ठीक है। चलिए, इसको ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज निकली है कि इसको कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रह जाएगा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इनटू ए हाइड्रेटेड लाइम इज टर्म्ड स्लेकिंग। स्लेकिंग। सभी को क्लियर है स्लेकिंग। देखो अपने एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, वो ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, तो स्लेकिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग रखने वाली चीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन उठाया था मैंने, आपके एसएससी का ही क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, एज ए वन लाइनर नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो वैसे अगर अपन तुक्का लगाना चाहें तो बाइंडिंग मटेरियल इन दी मोटार इज आल्सो कॉल्ड, तो उसे एडमिक्सचर तो नहीं बोलेंगे, पेस्ट भी नहीं बोलेंगे। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं, मैट्रिक्स और अडल्ट्रेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो मैट्रिक्स होगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इसको बुलाया जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, सिंपल। इसको आप एज ए वन लाइन नोट कर लीजिए आपका स्पेशल क्वेश्चन के टर्म में, कि इसको जो बाइंडिंग मटेरियल, जो मोटार के अंदर बाइंडिंग मटेरियल होते हैं उसको अपन मैट्रिक्स बुलाया जाता है, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं सर। क्लियर है ये सभी को, एक बार 1-2 जने बोले, यहां तक क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन अपन ने अभी हाल किया है। देखो ये एसरेशन एंड रीजन के क्वेश्चन आते हैं, जो आपका जब आप आईईएस का एग्जाम देते हो ना, तो एसरेशन एंड रीजन के अपने पास क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ते हैं क्या एसरेशन है, क्या रीजन है, ठीक है। ये आंसर है। एसरेशन होता है कि प्योर लाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्योर लाइम हैज स्लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो ऊपर वाला जो कथन है, कथन कारण है ना, तो ऊपर वाला जो कथन है एसरेशन है, क्या ये उसका सही रीजन है या नहीं है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। है सर ये आंसर। और कोई जो सोचता है कि नहीं है, हेलो। जी हाँ, इसका आंसर सही है, इसका आंसर होगा एसरेशन, मतलब कथन और कारण दोनों ही, मतलब कथन सही है और जो उसका कारण दिया गया है वो भी सही है। देखिए जो आपको मैं थोड़ा सा आईएएस के एग्जाम के बारे में बताऊंगा, कि जो सबसे अच्छी बात उसमें यही होता है, जब आप प्री देते हो 120 क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होते हैं या बीच के जो 20 क्वेश्चन होते हैं कंटिन्यूस,
वो असरेशन रीजन के ही होते हैं, और सबसे ज्यादा गलत होने के जो चांसेस होते हैं वो इसी के होते हैं, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज जब तक नहीं होती तब तक आप इसको लगाना मतलब आपके लिए जान पे खेलने लायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 अभी हाल अपन ने किया। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय burning of concur. नेक्स्ट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी टू, C. Clay. अपन ने किया है अभी हाल। ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ये गुप्ता एंड गुप्ता क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन थे ये अपनी जो एसएससी वाली जो बुक है उससे क्वेश्चन है, और जो शुरू में जो अपन ने क्वेश्चन किए वो मेडिस के क्वेश्चन किए। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है आपके लिए लगभग 2-2, 3-3 किताबों से पढ़ रहे हैं, और ठीक है कुछ अच्छे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ला रहे हैं। तो थोड़ा सा शेयर कीजिए इस चीज को, हम लोग आ रहे हैं अभी। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, ये तो अपन ने कर लिया है ना। Yes. तो बस ये इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर लाइम में से वो कुछ भी पूछता है तो आपके लिए आई थिंक क्लियर होगा लाइम, इसके अलावा वो बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। और मैंने बोला ना, बस आप इतना सा इसको पढ़ के चले जाओ, है ना, उसमें ही आपकी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो जो व्हाइट वॉशिंग में देखो, मैं वापस आपको एक बार रटवा देता हूँ एक तरह से। व्हाइट वॉशिंग में आपके फेट लाइम काम आता है, जहां स्ट्रेंथ की बात आती है वहां पर हाइड्रोलिक लाइम काम आता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस से अपना क्विक लाइम बनता है, और क्विक लाइम को जब आप स्लैकिंग करते हैं तो हाइड्रेटेड लाइम बनता है। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ रटने वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, और इम्प्योरिटीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इम्प्योरिटीज 5 से कम होती है, 5 से 30 और 30 से ज्यादा पुअर लाइम के लिए होती है। ठीक है, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, 2 से 2.5 गुना हो जाता है फेट लाइम का। और तो हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन रट लेना, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ कंकर। सभी को क्लियर है ये लाइम? एक बार क्लियर है सभी को? हेलो, यस सर। लाइम आ गया समझ में? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है इसमें? कल से अपन सीमेंट चालू करेंगे। ठीक है, आई थिंक अच्छा रहा होगा सेशन, सभी को पसंद आया? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कल भी बच्चे सो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग उनको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, आपके भाई बहनों को, दोस्तों को, क्या, क्योंकि ठीक है पढ़ना आपके काम ही आना है कहीं ना कहीं। और हमारा तो यही प्रयास है कि आप लोग मतलब कैसे ना कैसे टच में आ जाए अपने इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के। और आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर से अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के टच में है तो मतलब मेरा यकीन मानिए कि मेरे को समझाने वाला कोई नहीं था। फाइनल ईयर के एंड तक दिसंबर में मुझे पता पड़ा, अक्टूबर में मैंने गेट का फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन दिसंबर में मुझे पता पड़ा पढ़ना कैसा है। फिर मैं 1-1.5 महीने पढ़ा 2015 में, और मैंने गेट क्लियर किया फर्स्ट टाइम में ही। तो चीजें आपको मिल रही है, आपको समझाई जा रही है, बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से सभी को फायदा लेना चाहिए इस चीज का। चलिए 10 मिनट बाद जगदीश सर से मिलते हैं अपन। ठीक है।